आज से 1.5 महीना 1 महीना पहले के 11 महीने हो गए हैं खुदारा सीसीआई के इजलास को बुलाया जाए। हाउ कम शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम आपकी पार्टी के इतने इंपॉर्टेंट डिमांड को लिफ्ट नहीं करा रहे? बस यही हमारा है कि पीपल्स पार्टी कभी भी हमारी जो डिमांड्स होती हैं वो नेचुरल नहीं होती हैं, और ना ही हम किसी को ब्लैकमेल करते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन ना तो कोई प्रेशर ग्रुप है और ना हम मुफादात के तहत सियासत करते हैं। हम मुल्की मुफादात को, रियासत के मुफादात को हमेशा अवलीन रखते हैं। लेकिन एक सर बात है आप अग्री करेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब चाहें तो ये इजलास यूं बुलाया जा सकता है? जी, हम तो बहुत सख्ती से कह रहे हैं, आपके सामने है। हमारी सीसी ने भी ये रखा, चेयरमैन साहब ने भी रखा, हम भी कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट के अंदर अदम मुशावरत का जो इनका रवैया है वो बहुत ही तशवीशनाक बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक सर। आप IMF की टीम आई हुई है, बैरिस्टर साहब पाकिस्तान 15 तारीख तक यहाँ मीटिंग्स होती रहेंगी। बजट के ऊपर पाकिस्तानी साइड को ब्रीफ किया जा रहा है। सर, हमने इस माली साल के करंट फिस्कल ईयर के पहले 8 महीनों में पिछले साल के मुकाबले 28% ज्यादा टैक्स जमा किया। IMF ने हमें सर टारगेट दिया था 7.9 ट्रिलियन का, हमने कलेक्ट किया है सर 7.3 ट्रिलियन को 606 बिलियन का शॉर्टफॉल है। और IMF का नेक्स्ट टारगेट इज रियल स्टेट सेक्टर। आपको मालूम है एग्रीकल्चर पहले था और एग्रीकल्चर के ऊपर तमाम सूबों ने कानून साजी कर लिया, टैक्स नाफिज हो रहा है। अब रियल स्टेट की बारी है। आपको लगता है कि सर रियल स्टेट तो आपको मालूम है सर बड़ा पावरफुल सेक्टर है पाकिस्तान का, उसके ऊपर कोई हाथ डालेगा तो प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग आएंगे। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? देखिए, एक तो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, जिन्होंने कवानीन बनाने हैं या इम्प्लीमेंट करने हैं वहां पे सारे तगड़े लोग बैठे हैं। वो रियल स्टेट हो या वो बड़ा जागीरदार हो या बड़ा सरमायादार सनतकार हो, तो फैसला साज कुव्वतें तो खुद ये है। तो IMF के जेर असर आके हमें ये रिफॉर्म्स लेके आना पड़ रही हैं और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम खुद से ये फैसले करते बेहतर तरीके से, हमारे जो फैसला साज इदारे हैं वो इसे बेहतर तरीके से करते, तो शायद हमें ये हजीमत और शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती। बाहर से आके हमें कंट्रोल करके हमें बताया जाए कि हमने मीशत को कैसे दुरुस्त करना है। तो ये एक अलमिया रहा है कि यहाँ पे जो निज़ाम है वो हमेशा अशराफिया को या तगड़े को या जो हैब्स हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है, और जो आम आदमी है जो कि रियासत की तरजीह होना चाहिए वो तरजीह नहीं है। यही वजह है कि हम कहने की हद तक तो कहते हैं कि पाकिस्तान को फलाही रियासत होना चाहिए, लेकिन ना तो है और ना हम अभी ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि इसे फलाही रियासत बनाया जाए। तो ये कलमिया है कि IMF आता है, वो हमें कहते हैं अब ये करो ये करो ये करो। तो मेरे ख्याल से अगर एग्रीकल्चर के ऊपर लग गया है, वो भी बड़े तगड़े लोग होते हैं। तो अब अगर रियल स्टेट में भी जहाँ पे जरूरत होगी, अब स्टेट की जरूरत है, तो अगर फैसला साज तगड़े होंगे तो फिर अमल दरामद भी हो जाएगा। बिल्कुल, अमल दरामद भी हो जाएगा। सर, एक और जरूरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं मैं। आप जानते हैं कि आज बैंक्स बंद थे बैरिस्टर साहब, क्योंकि आज बैंक्स ने ज़कात काटनी थी। और सर आप निज़ाम और सिस्टम की और कानून की बड़ी बात करते हैं, आइन की बड़ी बात करते हैं। तो सर मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि ये ज़ियाउल हक ने